क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने किसी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करके गलती कर दी और फिर धीरे धीरे अपने पैसे को ख़त्म होते देखा है? तो आप अकेले नहीं हैं, लेकिन इसको बदले कैसे? आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम, वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में, कि हम कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और विजडम को यूज़ करके मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। चलिए लेट्स अनकवर उनके इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल फॉर योर सक्सेस। तो वॉरेन बफेट का मानना है कि नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। इसका मतलब इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो। इमेजिन दिस, आप एक कार खरीद रहे हैं, तो क्या आप ऐसी कार खरीदेंगे जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो फाइनेंस में बिजनेस को समझना मतलब आप उस बिजनेस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड उनकी रिस्क भी। अगर आप उस बिजनेस को सिंपल तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं कि वो पैसे कैसे कमाते हैं, तो आपको कहीं और देखना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। और कहीं और देखने का मतलब है फोकस ऑन क्वालिटी। इसको आप कॉलेज पिकिंग के जैसे समझ सकते हैं कि जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए देखते हो तो उसकी रेप्यूटेशन को देखते हो, उसके स्टैंडर्ड्स को देखते हो। बफेट भी कंपनीज के साथ यही करते हैं। उनका मानना है कि इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। इसका मतलब है आपको उन कंपनीज को प्रायोरिटाइज करना चाहिए जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और उनको अच्छे प्राइस पर खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। इन्वेस्टिंग में क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। क्वालिटी के साथ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यू शुड थिंक लॉन्ग टर्म। इमेजिन करिए कि आज आप एक ट्री प्लांट करते हैं, तो क्या वो एक दिन में पेड़ बन जाएगा? नहीं, आप उसकी सालों देखभाल करेंगे तभी वो बड़ा हो पाएगा। बफेट का सोचना भी यही है कि हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं इफ़ यू आरंट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। इन फाइनेंशियल टर्म्स इसका मतलब है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से दूर रहना और कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पे ध्यान देना। और उसके लिए आपको देखना चाहिए फाइनेंशियल हेल्थ। तो हमें एक कंपनी के हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। बफेट इस पे कहते हैं द फर्स्ट रूल इज़ नॉट टू लूज एंड द सेकेंड रूल इज़ नॉट टू फॉरगेट द फर्स्ट रूल। इसका मतलब अवॉइडिंग कंपनीज विथ पुअर फाइनेंशियल हेल्थ, ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। और अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बफेट देखते हैं इकोनॉमिक मोड्स। इमेजिन करिए एक कासल है जिसके चारों तरफ खाई है, जिसकी वजह से कोई कोई उस पर कब्जा नहीं कर पाता। बफेट लुक्स फॉर कंपनीज जिनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जो कि उस खाई की तरह काम करे बिजनेस में। और उनका मानना है द की टू इन्वेस्टिंग इज नॉट असेसिंग हाउ मच एन इंडस्ट्री इज गोइंग टू अफेक्ट द सोसाइटी और हाउ मच इट विल ग्रो, but rather determining the competitive advantage of any given company and above all the durability of that advantage। एक स्ट्रॉन्ग खाई का मतलब है कि वो अपने कॉम्पिटिटर्स को रोक सकता है और खुद को प्रॉफिटेबल बनाए रख सकता है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है वैल्यू इन्वेस्टिंग। सोचिए कि आप बाज़ार में खड़े हैं और आप सस्ते आइटम्स के बारे में सोच रहे हैं। तो आप सिर्फ किसी चीज़ को सस्ता नहीं खरीदना चाहते हैं, बट आप किसी अच्छी क्वालिटी चीज़ को सस्ते में खरीदना चाहते हैं। बफेट भी वही करते हैं अपने स्टॉक्स के साथ। वो कहते हैं प्राइस इज़ वॉट यू पे, वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। इसका मतलब है आपको ऐसे स्टॉक खरीदने चाहिए जो अंडर वैल्यूड है और उनके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ इम्पॉर्टेंट है टू अवॉइड डेट। इमेजिन आप स्विम कर रहे हो और आपके एंकल पर बहुत हैवी वेट बंधा हुआ है। यही सेम हाल है डेट कंपनीज का करता है। बफेट हमें कंपनीज विद हैवी डेट से दूर रहने को कहते हैं। He says, I have seen more people fail because of liquor and leverage being borrowed money.
सो हाई डेट कंपनीज की ग्रो करने की एबिलिटी को कमज़ोर कर देती है और टफ टाइम्स लाइक क्राइसिस और कोविड जैसे समय में उनके लिए सरवाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है। सो वी शुड लुक फॉर कंपनीज विथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अपने किसी भी फेवरेट प्लेयर्स को देख लो, ज़्यादातर लोगों का फेवरेट वही होगा जो काफ़ी समय से अच्छा खेलते आ रहा है। बस बफेट को भी वो कंपनीज पसंद हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो कहते हैं, आई डोंट लुक टू जंप ओवर 7 फुट बार्स, आई लुक अराउंड फॉर 1 फुट बार्स दैट आई कैन स्टेप ओवर। मतलब ऐसी कंपनीज चूज़ करने चाहिए जो मजबूती से अच्छे रिटर्न्स बना के दे, और ऐसी कंपनीज के पीछे हमें मिलेगा एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। इट्स लाइक अ वेल कोच्ड स्पोर्ट्स टीम। ग्रेट लीडर्स ड्राइव सक्सेस। बफेट भी उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो। इस पे उनकी सोच है कि when we own a portion of outstanding business with outstanding managements, our favorite holding period is forever. एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एश्योर करती है कि कंपनी फ्यूचर में स्मार्ट डिसीजंस ले और अडेप्ट करे टू चेंजिंग एनवायरनमेंट्स। और इन सब का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो। सो स्टे डिसिप्लिन। सोचिए आप एक अच्छे डाइट को फॉलो करते हैं और जंक फूड से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। वही बफेट करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ। वो अपने प्रिंसिपल्स पे टिके रहते हैं चाहे कैसी भी मार्केट कंडीशंस हो। द स्टॉक इज डिज़ाइंड टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। इसका मतलब आप में डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकें और मार्केट में हाइप या पैनिक के हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स को चेंज ना करें। सो अब आपके पास वॉरेन बफेट के वो सारे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में मदद कर सकते हैं। And if you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon for more insightful content. Thanks for watching and happy investing.